Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। आज जो टॉपिक मुझे डिस्कस करना है 2019 यानी लास्ट ईयर डिजिटल सर्किट का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, बोथ इलेक्ट्रिकल ब्रांच के क्वेश्चन को भी और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के क्वेश्चन को भी। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और रिमेनिंग जो 7 क्वेश्चन होते हैं उसमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का अगर कोई क्वेश्चन आप मिस कर रहे हैं मतलब आप अपना मार्क्स लूज करेंगे। और आमतौर पर क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से मुराद शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है। तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है आमतौर पर, कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये अगर क्वेश्चन आप सही बना रहे हैं तो आपके इस सब्जेक्ट में स्कोर करने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये है 2019 का इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है उसमें टोटल 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से 5 क्वेश्चन डिजिटल सर्किट से रिलेटेड है और 3 क्वेश्चन जो है वो माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है। तो अभी जो 5 क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो एक्सेस 3 कोड से रिलेटेड है कि एक डेसिमल नंबर का एक्सेस 3 कोड बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन वो और गेट से रिलेटेड है। तीसरा कॉम्बिनेशनल सर्किट से रिलेटेड है। चौथा फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड है और 5वां जो है वो रजिस्टर एंड काउंटर से रिलेटेड है। तो जो है हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं एक्सेस 3 कोड होता क्या है। बेसिकली एक्सेस 3 कोड बीसीडी कोड, किसी भी गिवन नंबर को पहले हम लोग उसको बीसीडी में यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और हर डिजिट में 3 हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है 8421, ये उसका कोड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को 8 का निकालना है, लेकिन 8 को निकालने से पहले थोड़ा सा हम 5 का निकालना सीख लेते हैं ताकि आप लोग को एक बैकग्राउंड मिल जाए। तो 5 का अगर हम बीसीडी कोड लिखेंगे 8421 के हिसाब से तो 4 के जगह में 1 लिखना पड़ेगा और 1 के जगह में 1 लिखना पड़ेगा, यानी 0101 ये बीसीडी कोड होगा 5 का। अब एक्सेस 3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बीसीडी कोड में हमको 3 ऐड करना है। तो यहां पर देखिए बीसीडी कोड में हम लोग 3 ऐड कर दिए। तो हम जानते हैं कि बाइनरी में अगर 1 और 1 को ऐड किया जाता है तो 0 आता है और कैरी में 1 आता है। उसी तरह से फिर 1 और 1 ऐड होगा तो 0 आएगा, कैरी में 1 आएगा। फिर 1 और 1 ऐड होगा तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा और कैरी में 1 चला जाएगा और लास्ट में जो है 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 5 का बीसीडी कोड हुआ 0101 और इसमें जब हम 3 ऐड कर दिए तो फाइनली मेरा आंसर आया 1000। तो ये हो गया, हम लोगों ने डेसिमल नंबर 5 का निकाला, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया था कि डेसिमल नंबर 8 का आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 के लिए हम बीसीडी कोड लिख लेंगे। तो 8 का बीसीडी कोड हो जाएगा 11000, यानी कि आप 8421 अपने माइंड में लिखिए। 8 सिर्फ प्रेजेंट रहेगा, बाकी तीनों एब्सेंट रहेगा। तो जो प्रेजेंट है उसको 1 से इंडिकेट करेंगे, जो लोग नहीं है उसको 0 लिखेंगे उसके जगह में। तो ये हो गया 8 का बीसीडी कोड। अब इसमें हमको 3 ऐड करना है। तो आप देख लीजिए 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8 का बीसीडी कोड 1000 है और एक्सेस 3 कोड 1011 है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, हालांकि ये पूछा नहीं गया है लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने के लिए हम बता रहे हैं आप लोगों को। अगर मान लेते हैं 35 रहता सपोज, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बीसीडी कोड लिखते हैं। और आपको पता है कि बीसीडी कोड हर डिजिट के लिए अलग से लिखा जाता है, यानी 3 के लिए अलग से लिखना है और 5 के लिए अलग से लिखना। तो 3 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 0011, ये बीसीडी कोड हो गया 3 का। और 5 का बीसीडी कोड क्या हो जाएगा 0101। तो ये हो गया मेरा बीसीडी कोड। अब हर डिजिट में 3 ऐड करना। तो देखिए यहाँ पे हर डिजिट में हम लोग 3 ऐड किए हैं और जो रूल है एडिशन का कि अगर 1 को ऐड कर रहे हैं तो 0 आना चाहिए। और अगर मान लेते हैं कहीं पर 111 है, 111 अगर कहीं पर रहेगा और ऐड कर रहे हैं आप
तो समेशन भी 1 आएगा और कैरी भी 1 आएगा। तो इस तरह से आप कीजिएगा तो 35 का जो एक्सेस 3 कोड निकलेगा वो 01101000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि अगर और गेट के बारे में है, तो हम लोग जानते हैं कि और गेट जो है वो एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, और एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है कि इफ एनी वन इनपुट इज हाई, और गेट के केस में अगर कोई एक इनपुट भी हाई हो जाएगा तो उसका आउटपुट हाई होगा। ठीक है, तो आंसर में लिखिएगा हाई। ठीक है, और गेट को, इस चीज को आप अपना जरा सा रफ में और गेट का ट्रूथ टेबल बना लीजिए। आपको देख लीजिएगा कि हर हाल में इसका आउटपुट हाई आएगा अगर कोई इनपुट भी 1 होता है तो, और अगर सब इनपुट 0 रहेगा तभी जो है इसका आउटपुट लो आएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कॉम्बिनेशनल सर्किट के पास क्या नहीं होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट डज नॉट हैव। तो याद रखिएगा कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल में बस एक डिफरेंस है, कॉम्बिनेशनल सर्किट के पास मेमोरी नहीं होता है और सीक्वेंशियल सर्किट के पास मेमोरी होता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा मेमोरी। ठीक है, इसका आउटपुट जो है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट जो है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जांपल क्या है, एडर, सबट्रैक्टर, ये सब कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जांपल है। यानी कि इसको सिर्फ अपने प्रेजेंट इनपुट से लेना देना है, पास्ट में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था कोई लेना देना नहीं। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट जिसका एग्जांपल फ्लिप फ्लॉप है, तो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, मेमोरी का भी जो है कॉन्सेप्ट रहता है, और इसका आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के पास क्या नहीं होता है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट डज नॉट हैव मेमोरी हो जाएगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन है कि फ्लिप फ्लॉप हैज हाउ मेनी स्टेट्स, ही इज ट्राइंग टू आस्क हाउ मेनी स्टेट। तो याद रखिएगा फ्लिप फ्लॉप में 2 स्टेट होता है, 2 स्टेबल स्टेट होता है, या तो 0 या तो 1। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए आप लोग जान लीजिए कि फ्लिप फ्लॉप एक बिट के मेमोरी को स्टोर करता है और इसमें 2 स्टेबल स्टेट होता है, या तो वो 0 को स्टोर कर रहा होगा या तो वो 1 को स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स कैन बी डिजाइंड। तो याद रखिएगा फ्लिप फ्लॉप को यूज करके बनाया जाता है। एक्चुअली में फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक बिट को स्टोर करता है, ये 1 बिट मेमोरी को स्टोर करता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को ही हम लोग रजिस्टर्स एंड काउंटर्स कहते हैं। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट में, ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर्स। फ्लिप फ्लॉप 1 बिट मेमोरी को जो है स्टोर करता है, और अगर आपको कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लेना पड़ेगा जिसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं। तो इस तरह से ये 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में लास्ट ईयर पूछा गया था 2019 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। तो अगर ये 5 क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो 10 मार्क्स आपका आसानी से आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो डिजिटल सर्किट, एक्चुअली में उस पेपर का नाम होता है डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो उसमें जो 8 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का, उसमें से 3 क्वेश्चन जो था वो था डिजिटल सर्किट से रिलेटेड, और बाकी 5 क्वेश्चन जो था वो माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड था। तो उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, तो एमएसडी को पहले समझते हैं हम लोग। एमएसडी का फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको कभी कभी एमएसबी भी कहा जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसी की तरह एक और चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं एलएसडी, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो पहले इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं होता क्या है। फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर ले रहे हैं एक एग्जांपल के लिए, तो अगर इसको हम बाय वेट अरेंज करना चाहें तो ये यूनिट प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है, ये जो है 100 प्लेस पे है, और ये 1000 प्लेस पे है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 to the power of 0, 10 to the power of 1, 10 to the power of 2, 10 to the power of 3 हम लिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा वेट किसका है, 7 का है, तो 7 जो हो जाएगा वो एमएसडी हो जाएगा। जिसका सबसे ज्यादा वेट रहता है उसको हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। उसी तरह से 10 to the power 0 का सबसे कम वेट है तो इसको हम लोग कहेंगे एलएसडी। लेकिन अगर पॉइंट्स में हो, मान लेते हैं यही नंबर पॉइंट्स में रहता, तो पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो डिजिट होता उसको हम 10 to the power of -1, फिर 10 to the power of -2, 10 to the power of -3, 10 to the power of 4। इसका मतलब क्या है कि 10 to the power of -4 सबसे लीस्ट वेट वाला नंबर है। 10 to the power of -4 नंबर जो हुआ बहुत कम हो गया वो,
तो ये जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट होगा पॉइंट के बाद वो हो जाएगा LSD, और सबसे पहला वाला जो होगा, जो सबसे लेफ्ट साइड में होगा बिल्कुल डेसिमल के बगल में, वो हो जाएगा MSD। ठीक है, तो डेसिमल नंबर के केस में ऐसा होता है, चूंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, तो अगर मान लेते कोई बाइनरी नंबर गिवन है तो उसको भी अगर हम वेट के हिसाब से अरेंज करना चाहें तो 2 to the power of 0, 1, 2, 3 हो जाएगा। तो इसका वेट जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसका वेट सबसे ज्यादा है, तो उसको हम लोग कहेंगे MSD, और सबसे कम वेट जो है वो राइट मोस्ट डिजिट का है, तो उसको हम लोग कहेंगे LSD। पॉइंट के बाद जस्ट सेम इसी तरह से जैसा डेसिमल नंबर में हुआ था, सबसे पहला वाला का वेट ज्यादा रहेगा, इसलिए इसको हम लोग MSD कहेंगे, और चूंकि सबसे लास्ट वाला माइनस में है ना यहाँ पे, तो 2 to the power of -3 कम है, तो इसको हम लोग कहेंगे LSD। तो याद रखिएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब ही वही होता है कि जिसका वेट सबसे ज्यादा हो। ये सबसे लेफ्ट में होता है अगर हम होल नंबर की बात कर रहे हैं, और अगर हम डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं तो पॉइंट के जस्ट एडजेसेंट में होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था कि एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है आपको 10010, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसी को हम सम ऑफ वेट मेथड से बना लेंगे। सबका जो है हम वेट लिख देंगे यहाँ पर 2 to the power of 0, 1, 2, 3, 4, 2 to the power of 4। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब एक्चुअली में होता क्या है, ये नंबर को हम लिख सकते हैं 1 into 2 to the power of 4, यहाँ पर 0 into समथिंग लिखने का जरूरत नहीं है, 0 into 2 to the power of 2 लिखने का जरूरत नहीं है, 1 into 2 to the power of 1 लिख सकते हैं। फिर लास्ट वाला भी चूंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हो गया कि 1 into 2 to the power of 4 plus 1 into 2 to the power of 1। तो इसका मतलब है कि 16 और प्लस 2 18 हो जाएगा, यानी 10010 को 10010 को आप 18 लिख सकते हैं डेसिमल में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो काफी ट्रिकी है ना। आपको बोल रहा है कि एक आपको एक्सप्रेशन दे दिया कि A बार, B बार, C बार, D बार, इस तरह का आउटपुट आपको किस गेट से मिलेगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, तो देख लीजिए, डायरेक्टली इस तरह का आउटपुट मिलना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोगों ने डिमॉर्गन्स लॉ का नाम सुना होगा तो A बार, B बार, C बार, D बार को हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D का होल बार। ठीक है, होल बार लिख सकते हैं। इस तरह से जरा सा हम डिमॉर्गन्स लॉ को यूज करके मैं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम फ्यूचर में, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एडिशन करना है प्लस नॉट का काम करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहले एडिशन है और उसके बाद नॉट का काम है, यानी कि एडिशन के लिए आपको और गेट लगाना पड़ेगा और इन्वर्ट करने के लिए आपको नॉट गेट लगाना पड़ेगा। और नॉट का कॉम्बिनेशन कौन सा गेट होता है, तो नॉर गेट होता है। तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्टिव का आंसर हो जाएगा नॉर गेट। ठीक है, तो होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।